हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के ही कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। और आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, प्रीपोजिशन की ये जो क्वेश्चंस बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो देखें पहला क्वेश्चन। शी इज़ वेरी एरोगेंट। यहाँ पर मैं आपको एरर का पार्ट भी कर रही हूँ कि किस तरीके से सेंटेंस आपके एग्जाम में प्रीपोजिशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। बिकॉज शी कम्स फ्रॉम रिच फैमिली। और यहाँ पर नो एरर का ऑप्शन दे रही है बेटा। तो पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं वापस से, क्या है। शी इज़ वेरी एरोगेंट बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे कि मैम सेंटेंस सही है, नो एरर। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी किसी फैमिली की बात होगी, रिच फैमिली या फिर पुअर फैमिली, तो आप हमेशा कम्स के साथ में ऑफ का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का नहीं। बच्चों आंसर फटाफट कीजिएगा आप लोग। एरर मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रीपोजिशन की, और ध्यान भी रखना ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, एरर में भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ कंडीशन समझनी है। मैंने कहा कि जब भी पुअर फैमिली या रिच फैमिली की बात आए और तो कम्स के साथ या कम के साथ आप हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का कभी नहीं करेंगे। अगर मैं यहीं पर किसी जगह की बात करती, लोकेशन की बात करती, प्लेस की बात करती, तो यहाँ पर आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हो। याद रखिएगा, कम के साथ फ्रॉम तभी आएगा जब लोकेशन की बात होगी। अदरवाइज अगर फैमिली की बात करें, पुअर या रिच फैमिली, तो आप हमेशा प्रपोजिशन जो कम के साथ लगाएंगे दैट विल बी ऑफ। याद रखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट या कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व। यस बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें। ही हैज़ नॉट कम टू मीट मी ऑल्दो ही केम बैक बिफोर अ वीक। अब यहाँ पर देखिएगा आप, केम बैक बिफोर अ वीक। क्या पहले मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर कोई एरर है। ही हैज़ नॉट कम टू मीट मी, यहाँ पर बिल्कुल सही है सारा सेंटेंस। ऑल्दो ही केम बैक बिफोर अ वीक। देखिए बेटा, केम भी लगा है, उसके बाद बैक भी लगा है। आना वापस ऐसे सही नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी जर्नल सी एरर करते हैं। हम बोलते हैं रिटर्न बैक हो गया, कम बैक हो गया। उसके अलावा हम ऐसे बोलते हैं कि अभी खाना खाया था, जस्ट अभी खाना खाया था। और जैसे जर्नल एक और हम जो सबसे ज़्यादा एरर करते हैं कि आंटी वर्ड, जो कि है ही नहीं इंग्लिश के अंदर एज सच। आंटी वर्ड इज़ रॉन्ग, करेक्ट इज़ आंट, बट हम आंटी ही बोलते हैं बिकॉज ये हमारे एक तरीके से ट्रेंड में है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर, तो कम के साथ या यहाँ पर जो वर्ब है केम, इसके साथ बैक का यूज़ नहीं होगा, बिफोर अ वीक। अब ये पूरा सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट होगा। अब अगला देखें। आई सॉ हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री टू प्लक मैंगोज। यस, काफ़ी बच्चे जवाब दे रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने जो आंसर्स होते हैं उसको फटाफट डिलीट भी कर देते हैं। तो आप लोग डिलीट मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए, सही हो या गलत एक बार ट्राई ज़रूर करें। चलिए देखें यहाँ पर, आई सॉ हिम क्लाइंबिंग ऑन द। तो ध्यान रखें, क्लाइंब के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो अप यूज़ होता है, ऑन का यूज़ नहीं होता है। याद रखिएगा, क्लाइंब अप होता है, ऑन नहीं होगा। तो सेकंड जो हमारा ऑप्शन है, क्लाइंब के साथ अप, यानी कि वो बी ऑप्शन हमारा एरर के साथ हो जाएगा। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है।
वॉट फॉर जोधपुर इज फेमस? यस, जोधपुर इज किसके लिए फेमस है? तो ज़्यादातर बच्चे जवाब देते हैं क्लास में, जोधपुर मिर्ची वड़े के लिए फेमस है। यस, मिर्ची वड़ा भी फेमस है। उसके अलावा जोधपुर अपनी जो यहाँ का ट्रेडिशन है उसके लिए फेमस है। उसके साथ जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, एवरीबडी नोज व्हाट फॉर जोधपुर। देखिए, जोधपुर फॉर यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर फॉर का यूज़ व्हाट के बाद नहीं होगा, फॉर का यूज़ फेमस के बाद में होता है। जोधपुर इज फेमस फॉर दिस, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसीलिए फॉर जोधपुर से यहाँ पर एप्रोप्रिएट। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि मैम बी में एरर है या सी में? तो बेटा बी में ही एरर है, आपको ध्यान रखना है। सी में एरर नहीं है, सी में यानी बी से अटैच करना है हमें सी वाले पोर्शन पे, लेकिन एरर एज सच किस में है? बी में। ऐसे ही बहुत बार एक सेंटेंस और पूछा जाता है, ही हैज़ अ हाउस टू लिव इन, यानी घर है रहने के लिए उसके पास। तो लिव के साथ में इन का यूज़ ज़रूर होता है, ये भी कई बार एरर के अंदर पूछा जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर है, फेमस फॉर टू लिव इन, मतलब रहने के लिए। तो याद रखिएगा ये कंडीशन दोनों ही। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यस बेटा, जल्दी से जवाब दीजिएगा इस सेंटेंस पे, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। शी हैज़ नेवर वेस्ट एनी रिवॉर्ड although she has never wished any reward, although she has served suffering humanity throughout her life, यानी कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में मानवता के लिए काम किया, उसके अलावा उसको कभी भी किसी भी अवार्ड की इच्छा नहीं की या फिर उसे विश नहीं किया। तो शी हैज़ नेवर विश्ड एनी रिवॉर्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, विश्ड के साथ जब कोई थिंग की बात होगी तो फॉर का यूज़ ज़रूर होगा, तभी ये जो विश है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बैठेगा। तो इसमें भी जो बी पोर्शन है उसके अंदर एरर होगी। शी हैज़ नेवर विश्ड फॉर, किसके लिए उसने इच्छा नहीं की है, तो फॉर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। आई होप 5 सेंटेंसेस आप लोगों को क्लियर होंगे। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, दे वर टॉकिंग समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है दे वर टॉकिंग। अब मैं टॉक अगर वर्ब की बात करती हूँ तो इसके साथ में टू प्रीपोजिशन या फिर अबाउट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर अबाउट का यूज़ होना चाहिए, जैसे कि समथिंग लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना, डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको वापस बोल रही हूँ यहाँ पर बेटा कि डिस्कस के साथ कोई भी यानी कि प्रीपोजिशन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी एरर आती है एग्जाम में, अबाउट का यूज़ कभी नहीं होता है। लेकिन टॉकिंग के साथ में अबाउट का यूज़ होगा। अगर किसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है तो फिर आपको यहाँ पर अबाउट का यूज़ करना पड़ेगा। दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग। तो आंसर यहाँ पर ए पोर्शन में आपके एरर होगी। फटाफट जवाब देते जाइएगा आप लोग। यस, सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी प्रेज गॉड एवरी डे फॉर द सेफ रिटर्न फॉर हर सन। शी प्रे के साथ में भी याद रखें बेटा, वापस बोल रही हूँ, प्रे के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। याद रखें, प्रे के साथ टू का, से के साथ, सजेस्ट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ जरूर होगा जब पर्सन को कनेक्ट किया जाएगा। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है तो प्रे के साथ, सजेस्ट के साथ, आपको सैड के साथ हमेशा, लेकिन टोल्ड के साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं होता है। याद रखिएगा, टोल्ड के साथ कभी भी टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, लेकिन सैड के साथ या से के साथ, से की जो वर्ब की फॉर्म है सारी
तीनों फॉर्म्स के साथ टू का यूज़ होगा अगर पर्सन आ रहा है तो। ऐसे ही यहाँ पर प्रे के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पर। नेक्स्ट, इन अ शॉर्ट टाइम द न्यू स्टाफ will be substituted by those who are on long leave। आप देखिएगा, इन अ शॉर्ट टाइम द न्यू स्टाफ विल बी, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है बेटा। अब कई बच्चे कहेंगे कि विल के बाद बी है और बी के बाद सब्स्टिट्यूटेड लगा हुआ है और बाय लगा होना चाहिए क्योंकि पैसिव फॉर्म है। तो याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में फॉर का यूज़ होता है, बाय का नहीं। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बी पोर्शन जो है आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ए बी इस तरीके से आपको नहीं दे रही हूँ, आपको सिंपल से एक सेंटेंस उसके अंदर ही पोर्शन कर रही हूँ। एग्ज़ाम के अंदर ए इस तरीके से, बी और सी और डी इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम जब देते हैं तो आपको इस तरीके से ही मिलेगा। मैं यहाँ पर सिंपल पोर्शन कर रही हूँ, आपको समझना है कि किस तरीके से एरर पूछी जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। यस बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन है, यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज दिस रोड इज़ नॉट सेफ टू ट्रेवल। आप देखिएगा यहाँ पर कंडीशन, फटाफट आंसर भी दें कि कौन से पोर्शन में इस सेंटेंस के एरर है। यू शुड नॉट लीव, यहाँ पर देखिए तो मॉडल्स और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस करेक्ट है। नाउ बिकॉज दिस रोड इज़ नॉट सेफ, क्योंकि ये रोड जो है वो सेफ नहीं है। अब वही बात जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि जोधपुर किसके लिए फेमस है, जोधपुर इज़ फेमस फॉर, हम ऐसा ही बोलेंगे। और ही हैज़ या शी हैज़ अ हाउस टू लिव इन, यानी कि लास्ट में हमने प्रीपोजिशन लगाया, वो सेंटेंस एप्रोप्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी देखें, रोड इज़ नॉट सेफ, रोड सेफ नहीं है, मतलब इस रोड से हम सफ़र करें इसलिए ये सेफ नहीं है। तो यहाँ पर ट्रबल के बाद में आपको बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना होगा, तब ये जो सेंटेंस है वो एप्रोप्रिएट होगा। और यही कह रहा था कि थ्रू दिस रूट, यानी आप मत जाइए क्योंकि ये रोड जो है वो सेफ नहीं है। ध्यान रखें, ये तीनों कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ही ऑलवेज डिफर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इन व्यू ऑन लाइफ, मतलब वो जो है अपने दोस्तों से अलग है, बहुत सारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे लाइफ के बारे में कुछ। तो यहाँ पर अब आपको एरर बतानी है कि कौन से पोर्शन में एरर है। फटाफट बताइएगा बच्चों कि कौन से पोर्शन में एरर है। अब मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि डिफर जो वर्ब है या डिफरेंट की बात कर लें तो इसके साथ दो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, एक तो फ्रॉम का और एक यूज़ होता है विथ का। तो ध्यान रखें, विथ का यूज़ तब होता है जब इसके बाद पर्सन का यूज़ हो, और फ्रॉम का यूज़ तब होता है जब इसके बाद किसी चीज़ की बात हो, थिंक हो इसके जस्ट बाद में। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि फ्रॉम की जगह पर यहाँ पर हिज फ्रेंड्स यानी पर्सन की बात है, तो फ्रॉम की जगह पर किसका यूज़ होगा, विथ का यूज़ होगा, फ्रॉम का नहीं। यहाँ पर डिफ़र के साथ फ्रॉम तभी लगेगा, इट इज़ डिफ़र फ्रॉम दैट थिंग, ये चीज़ जो है उस चीज़ से अलग है, तो डिफ़र फ्रॉम दैट थिंग तो आपको फ्रॉम लगाना है, और जब पर्सन की बात होगी तो विथ का यूज़ करना है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।